मैं करती हूँ फिंगर को, मेरे बाल जो रहते हैं इतने मैनेजेबल। पामोलिव अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। ईद मुबारक, ईद मुबारक जनाब, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बड़ी ख़बरें आई हैं, कुछ आप तक हमने ख़बरें पहुंचाई थी पहले। शेख रशीद साहब कहते हैं जी कि अगर इमरान खान की हुकूमत बहाल ना की गई और अगर इलेक्शन ना कराए गए तो लोग अपने आप को आग लगाएंगे। काश शेख रशीद इसका आगाज़ आपसे हो, काश ये हमारी तमन्ना है कि इसका आगाज़ आपसे हो। वैसे काफ़ी चीज़ों का आगाज़ आपसे होने वाला है। एक तो आपके भतीजे का आगाज़ हो गया है, वो भी आपसे ही आगाज़ हुआ है। दूसरा, जैसे आपने राना सनाउल्लाह को ये FIR के बाद 2 लफ्ज़ उसके लिए बोले हैं ना, उजरती कातिल और किराए का कातिल, और दूसरा आपने बोला कि उसके गले में पट्टा डाला जाए, ये आपने 2 उनके लिए बोले हैं। तो वो जनाब, वो जो पट्टा आप इसके गले में डालना चाह रहे थे ना, वो पट्टा इंशाअल्लाह ताला आज रात आपके गले में पड़ जाएगा। हमारी इतलात ये है कि जनाब अली टीमें तश्कील दे दी गई हैं और मोतबर ज़राए से पता ये चला है कि आज रात ही आप सरकारी मेहमान बन जाएंगे, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और मौत मेरी महबूबा है। ये कहीं अल्फाज आपने किसी फिल्म में पढ़ लिए किसी फिल्म में देख लिए और सुन लिए ये अल्फाज, इसलिए आपने कहा है। आप तो पहले भी जब आपके ऊपर जाली कलाशनकोव का केस बना था तो आपने लिख के दे दिया था कि ये नकली खिलौना है। ये मैं तो ऐसे ही कह रहा था, ये तो खिलौना है। आप भी आप ऐसे ही कहेंगे, आप कहेंगे मैं मानी इमरान। कौन सा इमरान, मैं तो उसको जानते ही नहीं। तो जनाब राना सनाउल्लाह ने कहा है इसके जवाब में कि जनाब बिल्कुल आपको आपके ससुराल पहुंचाएंगे और आपका जेवर भी आपको देंगे इंशाल्लाह। ये आज का उन्होंने जवाब दिया है आपको, और आज ही उम्मीद है, और हम उम्मीद भी है और हम ये कह भी रहे हैं हुकूमत को कि जब FIR कट जाए तो एक कानून होता है, उसकी या ज़मानत कराओ या उसको गिरफ्तार करो। आपने शेख रशीद के भतीजे को गिरफ्तार किया है, फवाद चौधरी ने ज़मानत करा ली है, और जो दूसरा वो जो अमेरिका में बैठा है शहबाज गिल, उसने भी ज़मानत करा ली है। तो ठीक है, जिन लोगों ने ज़मानत नहीं कराई, मुराद सईद है जैसे, इमरान खान है और शेख रशीद है, ठीक है, कौमी असम्बली के स्पीकर से आप इजाज़त लें कि जी हम इसको पुलिस इजाज़त ले कि हम गिरफ्तार करना चाहते हैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। ये तो इजाज़तें ही नहीं लेते थे, ये नहीं इजाज़तें लेते थे, ना ना ना, वो ये कहते थे कि ये कानून शनून को हम नहीं मानते। इमरान तो कहता है सीधा सीधा, कोई कानून शनून मेरे सामने नहीं है, कानून शनून। तो जनाब इनका ये आज इनका जेवर और इनके ससुराल पहुंचाया जाए। हमारी भी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये रिक्वेस्ट है। इनकी इतनी दीदा दलेरी कि इनके ऊपर FIR हुई है और वो FIR कोई गवर्नमेंट ने नहीं कटाई। वो FIR आपने जो कटाई है, जो 22 करोड़ नहीं, 1 अरब मुसलमानों के दिल दुखाए हैं पूरी दुनिया के, वो FIR है कि मस्जिद नबी में आपने गुल गुबाड़ा किया है। वो कोई वो नहीं है तौहीन रसालत वाली, गुल गुबाड़ा करने वाली है, शोर शराबा, गुल गुबाड़ा, दंगा फसाद, ये नारे, इसके ये FIR है। FIR के जो ऑफेंस है ना, वो ये वाले हैं, तौहीन रसालत वाले नहीं हैं। अब आप तौहीन रसालत के पूछ रहे हैं कि मैं तो आशिक रसूल हूँ, मैं तौहीन रसालत कैसे कर सकता हूँ? और भाई तुमने तो कारकुनान को कहा हुआ है कि जहाँ ए मिलन ना तानू उत्थे तुसी आवाज़ें कसो, तो इन्हों घर च ना आन दो, इनको शादियाँ इनकी नहीं होंगी, इनके बच्चे परेशान करो। आपने तो सबको कह दिया हुआ है। यही होता है, और क्या होती है? प्रोवोकेशन, ललकारा, यही होता है हमारे ऑफेंस में। एक बाप अपने बच्चे को कहता है कि यार वो फलाना बंदा मैंने बड़ा तंग कर रहा है, तू पता कर लें,
पता कर लें, बस यही काफ़ी होता है, यही काफ़ी होता है। आपकी तकरीरें मौजूद हैं, आपने सब कारकुनान को कहा है कि इनको जनाब इनका जीना मुश्किल कर दो, आपका एक एक बयान सबका मौजूद है। तो जनाब अली हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आज इनको इनके ससुराल पहुंचा दिया जाए, ठीक है। ये खुद ही कह रहे हैं, जो बंदा इतना दलेर हो के आपको गालियां दे रहा है, राना सनाउल्लाह साहब आपको पट्टे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, उजरती कातिल कह रहा है, और इमरान खान कहता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब पुलिस मुकाबलों में बंदे मरवाते हैं, तो आप कम अज़ कम FIR जो कटी है उसके तो कानून के मुताबिक अमल करवाएं। स्पीकर से आज ही इजाज़त लें और इनकी गिरफ़्तारी के आर्डर करें, ताकि हम जो सुबह वीडियो बना रहे हो वो ये बना रहे हो कि शेख रशीद ने ऐलान कर दिया है कि मैं सब कुछ बताऊंगा, मुझे कुछ ना कहा जाए। मैं वादा माफ़ गवाह बनता हूं, मैं इमरान के ऊपर सब कुछ बताऊंगा। और इमरान, ये जो फराग गोगी वाला केस सामने आया है, ये मामूली केस नहीं है कि पहले से ही चीखें साते आसमान पे हैं कि जनाब ये हमारे ख़िलाफ़ जो है ना वो करैक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। और भाई छज तो बोले परून की बोले तो परून हिसाब है इमरान खान, तेरा हर किसी को पता है, फिर भी तेरे फॉलोअर हैं, ये तेरी खुशकिस्मती है, लेकिन उनको भी पता है, उनको भी पता है। और एक और मैं बात बताने लगा हूँ लोगों को, दोस्तों को, कि जो सीता वाइट वाला केस था जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इमरान खान के ऊपर लगाया था, जिसके कागजात मुस्तरद होते 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 चले गए थे, अब वो इस्लामाबाद में इसी महीने वो केस निकल रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी है आपके लिए, ठीक है। जब मुसीबत आती है ना तो वो अकेली नहीं आती, वो कहते हैं वरीज डज नॉट कम अलोन। वरीज जो है, जो परेशानियां होती हैं वो अकेली नहीं आती, वो अपने साथ पूरा लाओ लश्कर लेके आती हैं। यही हाल इमरान खान के साथ होगा, यही हाल इनका है, वतीरा है कि डरो तो डराओ वरना खुद डर जाओ, या टरखो तो टरखाओ वरना खुद टरख जाओ। ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना कि हमने जनाब ये कर देना है और छोड़ना नहीं है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लोग अपने आप को आग लगा देंगे और ये खूनी इनकलाब होगा, ये सिर्फ बड़के हैं शेख रशीद की। ना शेख रशीद इस काबिल है, ना इमरान खान है। इनके तो चंद कारकुन है ना, वो चंद कारकुन ही रहेंगे, ठीक है। ये अब मकाम और उस चीज़ों का सहारा लेते हैं। जैसे 14 अगस्त को सारे बाहर निकलते हैं ना, तो ये कहते हैं जी कि 14 अगस्त को जी आप बाहर निकलो जी, सारे निकलते हैं। चांद रात को जी सारे बाहर निकलो, लोग वैसे ही निकले होते हैं। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जो आपने वो करवाया है, एहतजाज करवाया है, उसमें आपका ढोल का पोल खुल गया है। कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 लोग थे। इधर एजाज चौधरी को मैंने देखा है, सबको देखा है, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 लोग थे, उन्होंने एहतजाज किया है। आपकी बहुत सारे कितने शिकंजों से आप बच सकते हैं इमरान खान? आप इस FIR से बच जाएंगे, बच गए आप जनाब। ये आर्टिकल 6 आइन का आर्टिकल 6, उससे कैसे बचेंगे? चलें, उससे बच गए। तीसरा जो फंदा आपका लगा हुआ है वो है फॉरेन फंडिंग केस, उससे कैसे बचेंगे? तो ये इतने फंदे हैं आपके जगह जगह, ये माइंस बिछ गई हैं आपके लिए, माइंस। तो आप इनसे बच नहीं सकते, किसी सूरत नहीं बच सकते, ठीक है। लिहाजा आप तशद्दुद की सियासत का ख़ात्मा करें, अपने आप को सरेंडर करें और तस्लीम कर लें कि हमने जो कुछ किया है गलत किया है। एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दी हैं, गलत की है। अदालत को गालियाँ दी हैं, गलत की है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को चोर कहा है, गलत कहा है। ये सारी बातें बग़ैर सबूत के आपने की है, ठीक है। अगर कोई चोर डाकू हो ना तो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। आप चैलेंज करें अदालत में, आप तो रोज़ ये कहते हैं चलें जी मैं आपके बकौल शहबाज, ये इमरान खान, फवाद चौधरी, शेख रशीद और इनके मैं बकौल मान लेता हूँ कि शहबाज शरीफ चोर है, तो फिर केस करें, वो तो वज़ीर आज़म नहीं रहेगा। या हमज़ा शहबाज चोर है, केस करें, वो भी नहीं रहेगा। अदालतें मौजूद है ना, आपको छुट्टी वाले दिन इंसाफ मिला है ना अदालत से,
تو جناب وہ کیس کریں، 1 منٹ بھی دیر نہ لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ اوکے دوستوں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔